बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना 10वीं सदी क़ब्ल मसीह का है। इस दौर में मुल्क सबा यानी कि यमन पर मलका बिल्किस हुक्मरान थी। सबा एक शख्स के नाम पर एक कौम और मुल्क का नाम भी था और 6ठी सदी ईस्वी में सद्द मारब के टूटने तक ये सबा के नाम ही से मशहूर था। कुरान करीम के मुताबिक मलका सबा की ख़बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास परिंदा हुदहुद लेकर आया और उसने बताया कि मुल्क सबा पर एक औरत हुक्मरान है और वो लोग सूरज की पूजा करते हैं। अहले सबा यानी कि यमन वाले बहुत खुशहाल हैं और उनकी मलका के पास एक बहुत बड़ा अजीम तख्त है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को एक ख़त लिख कर दिया जिसमें मलका सबा और उसकी कौम को इस्लाम की दावत दी। मलका ने इस ख़त को पाकर अपने मुसाहिबों से मशवरा किया। उन्होंने जंग का मशवरा दिया तो मलका ने जंग की तबाहियों का जिक्र करते हुए पुरअमन तरीके से मामला तय करने का अज़म ज़ाहिर किया और कीमती तोहफ़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजे जो आपने वापस कर दिए और साथ ही यमन पर फ़ौजी अलगार की धमकी दी। फिर मलका बिल्किस इजहार इताअत के लिए फ़लस्तीन रवाना हुई, मगर इससे पहले उनका तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मौजज़ाना तौर पर अपने दरबार में मंगवा लिया। क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों पर भी और हवाओं पर भी हुकूमत करते थे, वो उनके ताबे थी, तो आपने एक जिन को हुक्म दिया कि वो उनका तख्त लाकर हमारे दरबार में रख दे। तो उन्होंने तख्त लाकर रख दिया और बतौर आजमाइश तख्त की शक्ल में कुछ तब्दीली कर दी और जब मलका दरबार सुलेमान में पहुंची तो उसे देखकर हैरान रह गई। मलका बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि हम तो आपकी अज़मत और दावत तौहीद को पहले ही मालूम करके मुसलमान हो चुके हैं। यूँ सूरज की परस्तिश करने वाली कौम ने इस्लाम की आगोश में पनाह ले ली। इस दौरान में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक महल बनवा कर मलका सबा को मज़ीद हैरत में डाल दिया। तब मलका ने रब्बे ताला के हजूर अपने साबिक़ा गुनाहों का इकरार करते हुए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने और इस्लाम कबूल करने का इरादा किया। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस से शादी कर ली और उसे उसके मुल्क पर बतौर हुक्मरान बरकरार रखा। आप इसे मोहब्बत करते और हर माह एक बार उसे मिलने जाते। उनसे औलाद भी हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात को हुक्म देकर सिलजीन और गमदान के महलनुमा किले भी उसके लिए तामीर करवाए। मगर बाज़ रवायात की रूह से मलका के हस्बे ख्वाहिश हमदान के बादशाह के साथ उसका निकाह कर दिया और यमन का इक़्तिदार भी उसी को सौंप दिया और एक ज़ोबत नामी जिन उसकी इताअत में दे दिया था। मलका के ईमान लाने के बारे में सूरह नमल में आता है और इससे पहले मलका को गैरुल्लाह की इबादत ने ईमान से रोक दिया था क्योंकि वो काफिर कौम से थी। फिर उसे कहा गया महल में दाखिल हो जाओ। जब उसने शीशे का फ़र्श देखा तो उसने उसे पानी का हौज़ समझा और पांचे ऊपर कर लिए जिससे पिंडलियाँ नंगी हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो शीशा लगा हुआ फ़र्श है। वो कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने इससे पहले अपने आप पर जुल्म किया है। अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मती हो चुकी हूँ। इस तरह एक अजीम सल्तनत की मालिक मलका ने हठधर्मी नहीं दिखाई बल्कि अल्लाह के लिए वो फ़ौरन मती हो गई और इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमान को सलामत रखे। आमीन।